हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विज्ञान चक्षु पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं। आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का अंतिम भाग है। आज हमारा संज्ञा प्रकरण खत्म हो जाएगा, तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अयुण रील ऋक ए ओंग अयौ छय वरट लण यम गणनम झ वय गड़ दश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शश सर हल। हमने कुछ सूत्र पढ़े थे और हमने ये जाना था सबसे पहले सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विध सूत्र लक्षणम। हमने 6 प्रकार के सूत्र देखे थे। अब हमने अगला जो पहला सूत्र देखा था वो था हमारा हलंत्यम। हलंत्यम जो सूत्र था वो करता है इत संज्ञा। अदर्शनम लोप, ये करता है लोप संज्ञा। फिर आता तस्य लोप, ये करता है लोप का विधान। आदि रंतेन संहिता, ये करता है प्रत्याहारों का निर्माण। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये ऊष्च की ह्रस्व, ऊष्च की दीर्घ और ऊष्च की प्लुत संज्ञा करता है। अगला सूत्र था उच्चैरुदात्तः, ये करता है उदात्त संज्ञा। नीचैरनुदात्तः, ये करता है अनुदात्त संज्ञा। और समाहार स्वरितः, ये करता है स्वरित संज्ञा। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, ये करता है अनुनासिक संज्ञा। तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम, ये जो है ये करता है स्वर्ण संज्ञा। और रील रीवण्य और मिथ्या सावण्यम वाच्यम, ये भी करता है री और री की स्वर्ण संज्ञा। तो तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम में हमने तालु आदि उच्चारण स्थान देखे थे कल, और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न नाम की 2 चीजें देखी थी। तो आज हम इसी को ही आगे बढ़ाते हुए अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र है अणुदित स्वर्णस्य चा प्रत्यय। अणुदित स्वर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कहता है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। सबसे पहले हम इसका वो देख लेते हैं पदच्छेद। पदच्छेद क्या है? अणुदित एक पद हो गया। स्वर्णस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। च अव्यय पद। अप्रत्यय न प्रत्यय अप्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब अणुदित में भी 2 पद हैं। अण च उदित च। अणुदित। अब अण क्या होता है और उदित क्या होता है? अण जो है वो है एक प्रत्याहार। अब आपने एक बात देखी होगी, अगर ध्यान से देखी होगी तो जो हमारा अण प्रत्याहार है वो हमारा 2 जगह पर बनता है। एक तो इस अ से शुरू होकर, मतलब जो शुरू में अ है उस अ से शुरू होकर ण तक, और दूसरा अण बनता है इस अ से ही शुरू होकर लण के ण तक। अयुण के अ से शुरू होकर अयुण के ण तक एक अण प्रत्याहार बनेगा, और दूसरा अण प्रत्याहार अयुण के अ से शुरू होकर लण के ण तक बनेगा। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पूरी अष्टाध्यायी में हमने कहाँ तक अण प्रत्याहार अ ई उ से लेना है, और कहाँ तक पूरी अष्टाध्यायी में अण प्रत्याहार में अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल यहाँ तक लेना है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार वापिस बोल देता हूँ। शंका यहाँ पर ये उत्पन्न हुई है कि कहाँ तक हम अण प्रत्याहार अ यू तक लें और कहाँ तक हम अण प्रत्याहार अ यू के अ से शुरू होकर लण के ण तक लें। ये हमें यहाँ पर डाउट पैदा होता है। ठीक है, तो उस डाउट का निवारण हमारा इसी सूत्र में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये वाली बात है। अब आप देखो इस सूत्र का अर्थ क्या है। उसका रहता है उदित। अण समझ गए आप? अ ई उ, एक या तो ये होगा अण, या फिर अण होगा अ यू रील री ए ऐ ए ओ ऐ औ, और ह य व र ल, या तो ये होगा अण। उसके बाद आता है उदित। उदित शब्द का अर्थ देखते हैं। अब उदित शब्द का अर्थ होता है उकारस्य यत्र इत संज्ञा भवति, मतलब जहां पर उ की इत संज्ञा हो गई होगी उसको हम उदित के नाम से जानेंगे। जहां पर भी उ की इत संज्ञा हुई होगी उसको हम उदित के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कहाँ पर इत संज्ञा हुई है वो हमें आगे पता चलेगा जब हम सूत्रार्थ ढंग से देखेंगे। अगला है स्वर्णस्य। स्वर्णस्य का अर्थ तो आप सभी को पता ही है, जो एक का है वो दूसरे का हो जाएगा, उसको हम स्वर्ण कहते हैं।
फिर कहता है च, च एक अव्यय पद है, च का अर्थ होता है और। फिर आगे आता है अप्रत्यय, न प्रत्यय इति अप्रत्यय, मतलब जो प्रत्यय नहीं है उसको हम अप्रत्यय के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले प्रत्यय ये क्या होता है। जब हमने प्रत्यय को जान लिया तो अप्रत्यय अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो उसी के लिए वरदराज जी लिखते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, मतलब जहां पर भी किसी की प्रतीति हो, उसमें कोई ना कोई विधान किया गया हो, मतलब पाणिनि का सूत्र लग के एक नया नियम बन गया हो या पाणिनि का सूत्र लग के कोई ना कोई विधान कर दिया गया हो, उसको कहा जाएगा प्रत्यय। ठीक है, जहां पर किसी न किसी की प्रतीति हो, मतलब कोई नई चीज हमने इंस्टॉल की है, या फिर जहां पर किसी न किसी चीज का कोई विधान किया जाएगा, उसको हम प्रत्यय कहेंगे। मतलब सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो प्रत्यय का अर्थ है जहां पर भी पाणिनि का कोई नियम लग गया है उसको हम प्रत्यय कहेंगे। तो अप्रत्यय क्या हुआ, जहां पर कोई भी विधान नहीं हुआ है इसको हम अप्रत्यय कहेंगे। तो अण में भी प्रथमा विभक्ति है, उदित में भी प्रथमा विभक्ति है, और अप्रत्यय में भी प्रथमा विभक्ति है। तो एक विशेष्य हुआ, एक विशेषण हुआ। अण जो है वो हो गया विशेष्य, और विशेषण क्या हो गया अप्रत्यय। मतलब ऐसा अण जहां पर पाणिनि का नियम ना लगा हो, ऐसा उदित जहां पर पाणिनि का नियम ना लगा हो, वो हो गया अप्रत्यय अण और अप्रत्यय उदित। अब क्या कहता है, अविधीयमानो अण उदित च। क्या कह रहा है, अविधीयमानो अण उदित च। अब अविधीयमानो अर्थात जहां पर पाणिनि का कोई भी प्रत्यय ना, पाणिनि का कोई भी सूत्र ना लगा हो, ऐसा जो अण है, और अविधीयमानो उदित, मतलब ऐसा उदित जहां पर पाणिनि का सूत्र ना लगा हो, वहां पर स्वर्ण से संज्ञा स्यात्, मतलब वहां पर स्वर्ण की संज्ञा होती है, वहां पर उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। अब यहाँ पर दो की अनुवृत्ति आई है। एक तो समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा से हमने सम और रूपम का ग्रहण किया है। तो सिंपल चीज है, क्या हुआ, अविधीयमान जो अण है और अविधीयमान जो उदित है वह अपना तो बोध कराएगा ही, परंतु अपने साथ अपने भाइयों का भी बोध करवाएगा। अपने भाइयों का बोध करवाने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब हमने सूत्र देखा, जब हमने अयुण रील रिक एयोंग अयो चहयवरट ये वाले हमने सूत्र देखे, तो उस समय सिर्फ अ का ग्रहण किया गया है, वहां पर दीर्घ आ का ग्रहण नहीं किया गया है। देख रहे होने आप कि वहां पर सिर्फ अ का ग्रहण है, आ का ग्रहण नहीं किया गया है। मतलब पाणिनि ने क्या लिखा, अयुण, तो यहाँ पर आ तो आया ही नहीं, तो फिर भी हम उसको वर्णमाला में कैसे गिन लेते हैं कि यहाँ पर आ है, क्योंकि पाणिनि ने तो आ का प्रयोग ही नहीं किया है। तो उसके लिए ये वाला सूत्र काम करता है। ये कहता है कि अगर अविधीयमान अण है, अविधीयमान उदित है, वह अपना तो बोध करवाएगा ही, परंतु अपने साथ अपने और भाइयों का भी बोध करवा देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर अ लिखा हुआ है वह अ अपनी तो संज्ञा कर ही रहा है, अपनी तो स्वर्ण संज्ञा कर ही रहा है, पर अपने साथ जो और उसके 18 भाई हमने पढ़े हैं उनकी भी वो आपस में स्वर्ण संज्ञा कर रहा है। मतलब क्लास में जब हम जाते हैं, जब हम प्रेयर में जाते हैं, तो एक पंक्ति लगी हुई होती है। पंक्ति का अर्थ ये है कि एक रेखा लगी हुई होती है, एक पंक्ति लगी हुई होती है। उस पंक्ति में क्या चीज होती है, उस पंक्ति में सिर्फ हमें आगे वाले व्यक्ति की गर्दन दिखाई देती है। क्या होता है, आगे वाले व्यक्ति की गर्दन दिखाई देती है, अन्य की गर्दन नहीं दिखाई देती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई वहां पर भी ये अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय का ही नियम लगता है। तो वहां पर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो आगे रखा है वही दिखाई देगा, जो उसके स्वर्णी है वो वहां पर नहीं दिखाई देंगे। ये हो गया अ के बारे में। अब यहां पर देखते हैं अण कहां तक लिया गया है। कहता है अत्रैवण परेण नकारेण, अत्रई मतलब यहां पर, एव का अर्थ है ही, यहां पर ही अण मतलब सिर्फ अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय में ही अण, परेण नकारेण मतलब जो बाद वाला नकार है, बाद वाला नकार का क्या अर्थ लिया जाएगा, अयुण रील रिक एओंग अयौ छयवरट लण, मतलब लण में जो ण है वहां तक लिया जाएगा, सिर्फ यहां पर। बाकी संपूर्ण अष्टाध्यायी में जहां पर भी अण प्रत्यय की बात की जाएगी वो अण प्रत्याहार अ ई उ सिर्फ इतनों को ही द्योतित करेगा, अयु इसको ही द्योतित करेगा। तो अब अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, अ
ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, यहां तक आगे। अब आते हैं उदित क्या होता है। उदित की बात करता है कुचुटुतुपु एते उदितः। कुचुटुतुपु एते उदितः, इसमें क्या कह रहा है कि जो क है, अब कु का अर्थ लिया जाता है जहां पर क उ मतलब कु में भी उ की इत संज्ञा हुई है, इत संज्ञा होने से लोप हो रहा है, इसीलिए कु को हमने उदित गिना। चू में भी सेम यही चीज है, टू में भी, तू में भी, पू में भी। और कु से ग्रहण किया जाएगा जब स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी उसके वर्ग का। कु से क, ख, ग, घ, ङ ये लिया जाएगा। चू से च, छ, झ, झ, य। टू से ट, ठ, ढ, ढ, ण। तू से त, थ, ध, ध, न। और पू से प, फ, भ, भ, म। ये हमने ग्रहण करने हैं जो हमारे उदित में आते हैं। अब बात आती है कि अण में, अण से ही शुरू करते हैं। अण में सबसे पहले आया अ के कितने भेद बोले हैं? 18। वो कैसे बोले वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो अ के तो क्लियर हो गए भाई, 18 कौन से हैं? ई के भी, ऊ के भी। अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। क्या कह रहा है? अ इति अष्टादशा नाम संज्ञा, मतलब अ इसके 18 भेद हैं। अ इति अष्टादशा नाम संज्ञा, अ के 18 भेद हैं। तथैव इकारो उकारो, उसी प्रकार से ई और ऊ के। ऋकारस 63, ऋकार के 30 भेद हैं। अब एवं ऋकारो अपि, इसी प्रकार ऋकार के भी। अब इन दोनों के 30-30 भेद कैसे हुए? क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? मुख नासिका वैष्णव नासिका के समय पे री के 18 भेद हैं और री के 12 भेद हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो एक सूत्र हमने, एक वार्तिक हमने पढ़ा, रील री वण्योर मित्थ सावण्यम वाच्यम। उस वार्तिक ने क्या बोला कि री के और री की आपस में स्वर्ण संज्ञा हो जाए। तो जब दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा हो रही है तो जो री का है वो री का अपने आप हो जाएगा। री का क्या है? री के भेद है भाई। री के कितने भेद हैं? 18 और री के हैं 12। तो जो री के 18 भेद हैं वो री में चले जाएंगे जब हम री का पढ़ रहे होंगे, और जो री के 12 भेद हैं वो री में आ जाएंगे जब हम उसमें पढ़ेंगे। तो 18 और 22 कितने हो, 18 और 12 कितने होते हैं? 30। इस प्रकार दोनों के भेद कुल मिलाकर 30 हो गए। फिर आगे कहता है एचो द्वादशा नाम, एच जो प्रत्याहार है उसके 12 भेद हैं। आगे कहता है नासिका अनुनासिक अनुनासिक भेदेन, मतलब अनुनासिक और अनुनासिक, ये हम पढ़ चुके हैं। अनुनासिक और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक होता है जिसमें आप चांद बिंदु देखते हैं। अनुनासिक क्या होता है? जो वहां पर आप चांद बिंदु नहीं देखते हैं। या फिर अनुनासिक ये समझ लो, नासिक वो होता है जिसका मुख और नाक दोनों के साथ उच्चारण करोगे। अनुनासिक से मुख के साथ उच्चारण किया जाता है। तो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य, व और ल, इसके 2-2 भेद हैं। इसके 2-2 भेद हैं। तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा, उनकी 2-2 संज्ञाएं हो जाएंगी। अब देखते हैं किसके कितने भेद हुए। सबसे पहले आया अ के हुए 18 भेद। उसके बाद आया ई और उ, अ इत्य अष्टादशा नाम संज्ञा, अ की 18 संज्ञा। तथैव इकारो उकार, उसकी भी 18 हो गई। आगे कहता है ऋकारस 63 और ऋकारो अभी, मतलब री के 30 और री के भी 30। फिर आता है एचो द्वादशा नाम, एच में ए आई ओ औ ये आते हैं। तो ए के 12, आई के 12, ओ के 12 और औ के 12। फिर आगे आता है अनुनासिक भेदेन यबला द्विधा, अनुनासिक के भेद से यबल 2 प्रकार के हैं, य, व, ल, न, ये हो गए। तो इनकी आपस में ये हो गई है स्वर्ण संज्ञा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो अब बात आते हैं कुचुटुतुपु जो उदित हैं उसके कितने भेद हैं। तो क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं क, ख, ग, ng, ng, वो सारे क के भाई हैं, वो सारे क की स्वर्ण संज्ञा करते हैं। चू जो है उसमें चवर्ग में जितने आते हैं उनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है। टू की आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है, तू की आपस में और पू की आपस में। परंतु शर्त क्या है कि वहां पर अविधीयमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अविधीयमान, मतलब वहां पर पाणिनि का कोई भी सूत्र का विधान ना लगा हो। इतनी बात कही गई है। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है परह सन्निकर्षः संहिता। परह
सन्निकर्षः संहिता। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। परः, परः का अर्थ होता है बाद में। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष होता है अत्यधिक निकटता। सन्निकर्ष क्या होता है? अत्यधिक निकटता। बाद वाले की अत्यधिक निकटता संहिता के नाम से जानी जाती है। या फिर ये समझ लो, वर्णानाम, वर्णानाम अर्थात वर्णों की, अतिशयितः मतलब अतिशयिता मतलब अत्यधिक, सन्निधि, सन्निधि का अर्थ भी निकटता या समीपता, संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता के नाम से जानी जाती है। जैसे स अ मिला के बनेगा स। ये स और अ इन दोनों की आपस में अत्यधिक निकटता है। अब मैं बोलता हूं क और उसके बाद काफी टाइम रुकने के बाद मैं बोलता हूं उ, तो उन दोनों की आपस में निकटता नहीं है, इसलिए यहां पर संहिता संज्ञा नहीं हुई। संहिता संज्ञा वहां पर ही होगी जहां पर वर्णों की अत्यधिक निकटता होगी, उसी को ही हम संहिता कहते हैं। इसी प्रकार वेदों में भी संहिता का नाम कहा गया है। वेदों में भी संहिता का नाम कहा गया है, ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां पर होता के मंत्रों का संकलन कर कर जो अत्यधिक निकटता दर्शाई गई है वही संहिता है। चलो, ये हो गया हमारा पर सन्निकर्ष संहिता। अगला है हलोअंतरा संयोग। हलोअंतरा संयोग, हलोअंतरा संयोग क्या कहता है? अजुर्व्यविताः हल संयोग संज्ञा स्युः। इसमें पदच्छेद है हलः अंतराः संयोगः। हलः, हलः मतलब व्यंजनानाम, ठीक है, व्यंजनों का या व्यंजनों की। कहता है अजविर, अजविर मतलब अज के बिना, व्यविताः व्यवधान मतलब अज के व्यवधान के बिना हल हो। अज के व्यवधान मतलब अच प्रत्याहार मतलब स्वरों के व्यवधान के बिना जहां पर भी दो हल आपस में होंगे उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। उनकी आपस में क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। उदाहरण के तौर पर अंजलि शब्द को देखो, यहां पर य और ज, अ य ज, य और ज जो है इन दोनों के बीच में कोई भी अच नहीं है, कोई भी अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए य और ज की आपस में क्या हो गई है? संयोग संज्ञा। क्या हुई है? संयोग संज्ञा। उसी प्रकार आदित्य, आदित्य में त्य और य इन दोनों के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है। फिर स्युः जो हमने यहां पर ही पढ़ा है, स्युः में स और य के बीच में अच का कोई व्यवधान नहीं है। फिर संज्ञा, संज्ञा में य और ज्य के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, इसलिए यहां पर हो गया है। फिर व्यविताः, व्यविता में व और य इनके बीच में अच नहीं है, इसलिए यहां पर संयोग संज्ञा हुई है। फिर एक बार अगला सूत्र देख लेते हैं, वो है सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। अब यहां पर है इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली है, वो है सुप और तिंग। यहां पर क्या कहता है? सुबंतम तिगंतम। सुप यस्य अन्ते अस्ति सह सुबन्तः, तिंग यस्य अन्ते अस्ति सह तिगंतम। मतलब सुप जिसके अंत में है और तिंग जिसके अंत में है उनकी आपस में पद संज्ञा होती है, ये बात कही गई है। तो अब बात करते हैं तिंग क्या होता है। तो तिंग के बारे में बोलता है तिप तस झी सिप थस थ मिप बसमस त ताम झ थास थाम द्वम इट वहिंग वहिंग, ये तिंग है। अब इसको तिंग ही क्यों कहा गया? वही नियम आदि रंतेन संहिता, जो आदि में कहा गया है और अंत में इत संज्ञक वर्ण होगा, उन दोनों को मिला के जो भी वर्ण आएंगे वो अपना तो बोध करवाएंगे ही, परंतु मध्य में जितने भी होंगे उन सभी का बोध भी करवा देंगे, तो इसलिए इनको तिंग प्रत्याहार कहा है। फिर आगे आता है सुबंत। सुबंत में क्या होता है? सुऔज समोट षष्ठाभ्याम बीस गेभ्याम बीस घसीभ्याम बीस घसोसाम घियो सुप। यहाँ पर सु से शुरू होकर प तक है। अब जो तिंग होते हैं, तिंग हमेशा धातुओं के बाद में लगते हैं, और जो सुप होते हैं वो हमेशा शब्दों के बाद में लगते हैं। जैसे राम है, राम के बाद सुप प्रत्याहार ही लगेगा, जिससे रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। टाभ्याम बिस से बनेगा रामेण रामाभ्याम रामैहि। गेभ्याम व्यस से बनेगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। गसीभ्याम व्यस से बनेगा रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। और गसोसाम से बनेगा रामस्य रामयोः रामाणाम। गी और सुप से बनेगा रामे रामयोः रामेषु। इस प्रकार ये वाले रूप बनते हैं। और जो तिंग प्रत्याहार है वो हमेशा धातुओं से लगता है, जैसे तिप तस जी से बनेगा पठति पठतः पठन्ति।
सिप थस्थ से बनेगा पठसी पठतः पठथ। मिप वसमत से बनेगा पठामि पठावह पठामः। अब त ताम जो है इससे बनेगा एधते एधेते एधन्ते। थास थाम दोम से बनेगा एदथे एदेथे एधद एदते एदेते एदेथे। क्षम्यताम, वापिस बोलता हूँ। त ताम झ से बनता है एदते एदेते एदन्ते। फिर बनता है एदसे एदेथे एदध्वे एदे एदावहे एदामहे। ये वाली चीज बनती है त ताम झ थास थाम दोम इट वहिंग वहिंग से। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हमारा संज्ञा प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो चुका है। कल एक बार फिर हम संपूर्ण संज्ञा प्रकरण को देखेंगे, उसके बाद हम अच संधि प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें। आप वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्।